नमस्कार मित्रों, जैसे कि मैं बताना जा रहा हूं कि आप अपने घर बैठे कुंडली कैसे देख सकते हैं, कुंडली का निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके पहले अपने को कुंडली के बारे में जानना जरूरी है, स्थान के बारे में जानना जरूरी है। तो इसलिए मैं पहले बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं। हमें क्या करना है कि जैसे आपकी कुंडली में अक्षर लिखे आते हैं, नंबर लिखे आते हैं, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वो राशि का सूचन देती है। अपने राशि कितनी होती है? 12 राशि होती है। तो 12 राशि में जैसे 1 नंबर पे मेष राशि है, 2 नंबर पे वृषभ राशि है, 3 नंबर पे मिथुन राशि है, 4 नंबर पे कर्क राशि है, 5 नंबर पे सिंह राशि है, 6 नंबर पे कन्या है, 7 पे तुला है, 8 पे वृश्चिक है, 9 पे धनु है, 10 पे मकर है, 11 पे कुंभ है और 12 पे मीन राशि है। तो ये राशि हो गई 12 और इनके क्रमांक हो गए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये कुंडली है अपनी, यहाँ पे 1 नंबर दिया गया है, तो 1 नंबर यानी मेष राशि, ये मेष लगन की कुंडली है। तो उस हिसाब से अगर 2 नंबर दिया जाता है तो वृषभ राशि, तो वृषभ राशि की कुंडली है। तो इस प्रकार से कुंडली कौन से लगन की है वो पहले आप राशि से पता करें, उसका आपको ये थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके साथ ये 12 खंड है, ये 12 ग्रह हैं कि ये क्या क्या सूचना देते हैं, क्या क्या बताते हैं। तो ये है पहला स्थान, यहाँ तन मन भाव व्यक्तित्व, बंदे का व्यक्तित्व देखा जाता है कि उसके ऊपर कौन से ग्रह का भाव है। अगर यहाँ पे सूर्य रहता है तो वो उसको सूर्य जैसा तेज रहेगा, शुक्र रहता है तो शुक्र जैसा सुंदर और सुशील रहेगा। इस तरीके से ये दूसरा स्थान जो बोला जाता है वह धन, नेत्र और कुटुंब, परिवार का स्थान बोला जाता है। कि यहाँ पे जो ग्रह बैठे रहेंगे, अगर अच्छे ग्रह रहेंगे तो कुटुंब धन का सुख अच्छा मिलेगा, अगर दूषित ग्रह रहेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो आपकी कुंडली में कैसा ग्रह बैठा है उसके हिसाब से उसका फल निकाल सकते हैं। और ये एक ज्योतिष बहुत बड़ा रहस्य है, इसके बारे में और आगे हम लंबा जाएंगे और बहुत कुछ आपको व्यवस्थित बताते जाएंगे। ये एक पहला प्राइमरी स्टेज है और जो सिंपल तरीके से बता सकता हूँ, बाकी इसका बहुत तरीके अलग हैं और बहुत लंबे चौड़े तरीके हैं सिखाने के लिए। पर आप इसको बेसिक आप ज्ञान मिल जाएगा, आपको क्या है, आपकी कुंडली में कैसे संयोग है, क्या बन रहा है, वो सब पता चल जाएगा। तो ये दूसरा जो स्थान होता है धन, नेत्र, कुटुंब का होता है। तीसरा जो होता है भाई, पराक्रम, नौकर स्थान होता है। चौथा जो होता है ये माता, वाहन, भूमि, मकान, आपका वाहन कैसा रहेगा, माता का सुख कैसा रहेगा, वाहन के सुख, घर के सुख, जमीन के सुख कैसे रहेंगे, ये इस स्थान से देखा जाता है कि इस स्थान पे कैसे ग्रह पड़े तो उस हिसाब से उसका फल मिलता है। इसी प्रकार से ये पंचम स्थान है जो संतान, विद्या, बुद्धि का स्थान होता है कि यहाँ पे अगर जो ग्रह बैठा है, गुरु बैठा तो अच्छी विद्या, अच्छी संतान रहेगा, बुध बैठा तो अच्छी संतान, अच्छी बुद्धि ये रहेगा। तो ग्रहों के प्रभाव से कैसा फल मिलेगा वो आप यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो संतान, बुद्धि और विद्या, ये पांचवें स्थान से। ये बोले छठा स्थान, छठा स्थान रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी, ये स्थान देखा जाता है। इस स्थान पे कौन सा ग्रह बैठा है तो कैसे फल मिलेंगे। किसी प्रकार का चंद्रमा बैठा तो रोग ज्यादा रहेगा, बुध रहेगा तो चामड़ी के बीमारी, रोग रहेगी, कोर्ट कचहरी के मैटर रहेंगे। ये सब कुछ छठे स्थान पे आप देख सकते हो। सातवां स्थान जो है वो पति पत्नी और व्यवसाय, आपका पति पत्नी का वैवाहिक जीवन कैसा है, पत्नी कैसी मिलेगी, कब शादी होगी, शादी के बाद भाग्य कैसा है, आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस कैसी है, बिजनेस में आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, मित्रताएं कैसी रहेगी, वो ये सातवां स्थान सूचन करता है। तो सातवें स्थान के ऊपर से कैसे ग्रह बैठे क्या है उसके हिसाब से अपन निकाल कर सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई कौन सा क्या योग है, क्या तकलीफ है, क्या नहीं है। अष्टम स्थान है, यहाँ पे ये आयु, मृत्यु और ससुराल और ननियाल पक्ष का है। आठवां जो स्थान होता है वो आयु, मृत्यु और ससुराल और ननियाल पक्ष का होता है कि यहाँ पे जैसे ग्रह बैठे हैं, अगर राहु बैठा तो अकस्मात ज्यादा होती है, आयु में कमी होती है। अगर चंद्र बैठा है तो अनावश्यक बीमारी, जल का संकट, पानी से संकट ऐसे आ सकते हैं। हाँ, अगर चंद्र, मंगल बैठा है और गुरु साथ में बैठा है तो आपकी आयु अच्छी रहेगी, आपको ससुराल पक्ष बहुत सुदृढ़ मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, ननियाल में बहुत अच्छा मान सम्मान रहेगा। ये हम यहाँ से सूचना देख सकते हैं अपने आप के बारे में। नवमा स्थान जो होता है धर्म, भाग्य और धन संपदा, नवम स्थान जो नवमा स्थान बोला जाता है वहां पे धर्म, आपका धार्मिक, आपका धर्म भाव कैसा रहेगा, आपका धन धान्य कैसा रहेगा, आपकी धन संपदा कैसी रहेगी, आपकी कारकिर्दी कैसी रहेगी, आपकी मान मर्यादा कैसी रहेगी, वो ये नवमे स्थान से सूचन किया जाता है कि इस स्थान पे कैसा ग्रह रहेगा उस हिसाब से उसका फल मिलेगा।
इसी के साथ में 10वां स्थान है, ये पिता, सरकारी नौकरी, राजकीय क्षेत्र का है। आपके पिता का सुख कैसा रहेगा, सरकारी क्षेत्र में आपको कैसा लाभ रहेगा, नौकरी गवर्नमेंट जॉब के योग है कि नहीं है, ये सब 10वें स्थान से पता चलता है। इसी के साथ में 11वां स्थान ये है लाभ, मित्र और धन, कि आपको पैसा, इनकम कैसी रहेगी, कम इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा लाभ, कम समय में ज़्यादा इनकम, कम समय में बहुत कुछ काम कर लेना। तो ये 11वें स्थान से निष्कर्ष निकलता है कि आपकी कैसी जगह रहेगी, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, धन लाभ कैसा रहेगा, मित्र कैसे रहेंगे, आपकी देश विदेश की यात्राएं कैसी रहेगी, वो आप सब इस 11वें स्थान से पता कर सकते हैं। ऐसे ये 12वां स्थान है वो ऋण, दूर की यात्रा और जेल यात्रा, ये सब 12वां स्थान बताता है। यहाँ 12वां स्थान को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है कि इस पे कौन से ग्रह होते हैं उसके हिसाब से मोक्ष भी मिलता है, जेल योग भी होता है, देश विदेश की यात्राएं भी होती है, आपके ऊपर कर्जा कैसा रहेगा, तो वो ग्रह, कौन सा ग्रह क्या इफेक्ट करेगा, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमें अभी प्राइमरी क्या सीखना है, क्या समझना है कि ये लगन कुंडली है, ये 1 नंबर है तो वो मेष लगन है, या 2 नंबर है तो वृषभ लगन है, तो ये राशि हो गई, 12 राशि हो गई, और ये 12 कुंडली के घर हैं। इस पे कौन से घर में क्या फल देखा जाता है कि कौन से घर से क्या चीजें इफेक्ट होती है, वो मैंने आज आपको बताने की कोशिश की सिंपल तरीके से। और इसके लिए आगे और हम जाएंगे और व्यवस्थित रूप से आपको ग्रह के आधार से सब कुछ सिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी आप सेंड करें। जय श्री कृष्ण।